इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका के वॉशिंगटन में जहां हिल्टन होटल के अंदर व्हाइट हाउस की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर रखा गया था, वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बच गई है। होटल में जिस वक्त डिनर चल रहा था उस वक्त एक बंदूकधारी हमलावर ने गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप इसी डिनर में शामिल थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप थी, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। हालांकि फायरिंग होते ही सुरक्षाकर्मी एक्शन मोड में आ गए और सबसे पहले सुरक्षाकर्मियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को हॉल से सुरक्षित बाहर निकाला। इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों ने शूटर को कब्जे में ले लिया। हमलावर हिल्टन होटल की लॉबी में था और सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ही खतरे को भांप लिया और उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। घटना के तुरंत बाद हॉल में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए लोग टेबल के नीचे छुप गए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आरोपी को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की थी। ये उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिल्टन होटल में करेस्पॉन्डेंट्स डिनर रखा गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप समेत तमाम उनके जो करीबी हैं वो इसमें शामिल हुए थे। वो वहां पर मंच पर बैठे हुए थे और वहां पर अचानक से हमलावर ने 5 से 6 राउंड फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही एक गोली सीक्रेट सर्विस के मेंबर को भी लगी है। हालांकि वो अभी सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन डिनर हॉल में मौजूद मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन ही हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल उसने ऐसा क्यों किया, पुलिस कस्टडी में उससे तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे हैं। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, उनके साथ उपराष्ट्रपति और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी यानी कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ था। और ये वॉशिंगटन में हुआ है। वॉशिंगटन में हिल्टन होटल के अंदर बॉलरूम के अंदर आज व्हाइट हाउस की तरफ से रखा गया था कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर, जिसमें बड़ी तादाद में गेस्ट भी मौजूद थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत ही हुई थी। मंच पर थोड़ी देर में राष्ट्रपति संबोधित भी करने वाले थे। ठीक उससे पहले यह हमला होता है। डिनर हॉल में जैसे ही फायरिंग हुई, वहां तैनात सुरक्षाकर्मी भी एक्शन में आ गए और तुरंत हमलावर को काबू में किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर का नाम कोल थॉमस एलन बताया जा रहा है। वो 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक आरोपी के पास से कई हथियार मिले हैं। हालांकि उसने शॉटगन से हमला किया था। जिस वक्त यह शख्स फायरिंग कर रहा था उस वक्त गॉड ब्लेस अमेरिका की आवाज आ रही थी और यहां पर यह शख्स है। यह फोटो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जारी किया है, जिसमें यह हमलावर देखा जा सकता है जिसे वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने डिटेन किया था। और इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। और वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई इस फायरिंग की घटना के करीब 2 घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने सबसे पहले तो यूएस सीक्रेट सर्विस के मुस्तैदी सुरक्षा कर्मियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया और इस दौरान हमलावर ने एक जवान पर फायरिंग भी की, लेकिन वो अब पूरी तरह से ठीक हैं। It was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's great shape. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. And we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening.
And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. I will say I've been seeing what's been out, and you've been very responsible. So, Todd Blanche, I'd like to say a few words. I know we're going to have cash, and then you're going to go on. We can ask, I guess we can take a couple of questions. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. और पूरे विस्तार के साथ जानकारी दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ प्रमीत मकोटे हैं, अध्यक्ष A4H अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है। पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी है। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी US की एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं प्रमीत जी, क्योंकि अमेरिका से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं उसमें जो जानकारियां हमने दी हैं, उसके अलावा क्या आपके पास कोई जानकारी है कि आखिरकार ये शख्स कौन था, क्या हुआ था, किस तरह से पूरी घटनाक्रम वहां पर देखने को मिला? आपको आवाज मिल रही है प्रमोद जी? ठीक है, हम जनरल सोई के पास चलते हैं। जनरल सोई, हम आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न तो दिमाग में यही आता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां पर मौजूद है, उपराष्ट्रपति जहां पर मौजूद है, अगर वहां पर लॉबी के अंदर तक बॉलरूम से कुछ फीट की दूरी पर अगर कोई बंदूकधारी पहुंच जाता है तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या इतना लचर सुरक्षा व्यवस्था कोई कहीं पर हो सकता है? बिल्कुल अमित जी, आप जो कह रहे हैं काफी इसमें सवालिया निशान उठता है, क्योंकि कारण क्या है? जब इस लेवल की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेवल की, खासतौर से अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का सवाल उठता है, तो सीक्रेट सर्विस उनकी जिम्मेदार है सिक्योरिटी के लिए, और काफी दिन पहले से उसकी शुरू हो जाती है पड़ताल होना। लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, जहां पे हिल्टन होटल में इवेंट हुआ है, उस इवेंट को जो बॉल रूम जहां पे हॉल है और पूरे होटल को जहां से प्रेसिडेंट ट्रंप ने निकलना है, जो उनका रास्ता है, वो पूरे इलाके को सैनिटाइज करके एक रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि कहाँ क्या क्या खतरे हो जाते हैं। फिर पूरी पेरीमीटर पे डिफेंसेस लगाए जाते हैं। एक तो इनर पेरीमीटर जो कि बिल्कुल साथ में सीक्रेट सर्विस वाले रहते हैं, फिर एक मिडिल पेरीमीटर हो जाता है जो होटल के अंदर और होटल के बाहर रहता है, और तीसरा जो बाहर बिल्कुल जहां रास्ते में है और जो पूरा रूट जो ले रहे हैं उस रूट को पूरा सेफ करते हुए रहते हैं। साथ में जैमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। काफी दिन पहले से इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आसपास के इलाकों में जांच पड़ताल शुरू कर देती हैं, और जो लोग रजिस्टर कराते हैं उनकी पूरी बैकग्राउंड चेक होती है। तो ये सब देखते हुए अगर वो वहां तक पहुंच गया, अगले जहाँ इवेंट उसके बाहर बॉल रूम तक आ गया है गन लेके, तो ये एक बहुत बड़ा, इतनी लेयर्स को कहां से पार किया उसका हो सकता है। दो बातें यहाँ पे अमित जी इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा होगा, क्या ये लोन वुल्फ है, अकेला आदमी है, एक जैसे कई बार वहां पे सिर्फ फिर अमेरिका में गन कल्चर इतनी ज्यादा है कि कोई भी आदमी कहीं से गन लेके और कोशिश कर सकता है। दूसरी बात ये, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है जो अमेरिका के अंदर ही लोग दुखी या परेशान है उनके साथ जुड़ा है, या फिर किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। कई चीजें हैं जो भी निकल के आएंगी आगे, लेकिन ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें कुछ पॉइंट्स उठाए, इस पर हम आगे हमारे जो बाकी गेस्ट हैं उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम प्रमीत जी से कोशिश करते हैं बात करने की। प्रमीत जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, हम प्रमीत जी के पास फिर से जाएंगे। लेकिन जनरल भाटिया,
जो बात अभी जनरल सोई ने कही है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पे थोड़ा रोशनी डालिए कि क्या किसी राष्ट्रपति के लिए जब कोई घेरा बनता होगा तो कम से कम 3 घेरे तो बनते ही हैं। अमूमन हम जो देखते हैं भारत में भी है। ये 3 घेरों में से कैसे हो सकता है कि कोई एक घेरा पार करके अंदर जाता है, दूसरे घेरे को पार करते हुए सीधा बॉलरूम के बाहर पहुंच जाता है? थैंक यू। जब किसी भी इस तरह की सिक्योरिटी होती है, ये मल्टी लेयर्ड होती है। कम से कम 5 टीयर सिक्योरिटी होती है। एक होता है सर्विलेंस जोन, फिर एक होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन, एक होता है कंट्रोल्ड जोन, एक होता है सैनिटाइज्ड जोन, और सबसे इनर फिर जोन होता है जो क्लोज सिक्योरिटी, जिसमें प्रेसिडेंशियल डिटेल प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देती है, जो उनके चुने हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं और उनके साथ ही वो सिलेक्टेड आदमी होते हैं। तो ये इस सर्विलेंस जोन जो होता है, वो जो एंट्रीज होती हैं होटल की तरफ, वहां पर सर्विलेंस जोन लगता है। अमूमन लोकल पुलिस, फिर हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ड्रोन उड़ते हैं, वो इस सर्विलेंस एरियाज को सर्विलेंस करते हैं। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टेड जोन। होटल में जो भी एंट्री हो रही है वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में आती है। और उसके बाद तीसरे जोन जो है वो होता है कंट्रोल जोन। ये जो हरकत हुई है, ये हुई है बिटवीन दी रिस्ट्रिक्टेड जोन एंड दी कंट्रोल जोन। आपने देखा होगा जब वो दौड़ता हुआ वो जो एलन आ रहा है, तो वो जैमर्स और जो उनकी उसके लिए चेक करने के लिए जो सिक्योरिटी वो लगाया है डोर स्कैनर, उसको तोड़ता हुआ वो भागता हुआ अंदर जाता है। बॉलरूम के अंदर बिल्कुल सैनिटाइज जोन होगा, बॉलरूम के अंदर नहीं पहुंचता। ये फायरिंग और जितना भी ये 5-6 राउंड फायर किए हैं और जितना भी ये क्या बोलते हैं एक्शन हुआ है, ये बाहर हुआ है बॉलरूम के अंदर। लेकिन आपने ये देखा होगा सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन क्या उन्होंने रिएक्ट किया, ठीक से किया? बहुत जनरल भाटिया, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण जो चीज इसको यहां पर आपने विस्तार से बताया कि किस जोन में फायरिंग हुई है, किस तरह से हमला हुआ, उसका एक सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। एक बार दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद दीपिका दूसरे हमारे गेस्ट से बात करेंगे। एक बार हम दिखा सकते हैं वो जो वीडियो हम दिखा रहे थे, जिसका जिक्र जनरल भाटिया कर रहे थे। आप देखिए कि इसमें 3 पेरिफेरीज होती है। आप देखिए ये जो हमलावर है एलन, ये एलन भागता है और सोचिए कि उसने जो बाहरी घेरा था उसको तोड़ा, फिर वो अंदर आ गया, दूसरा घेरा तोड़ के ये अंदर भागा बॉलरूम की तरफ, जहां पर कि तीसरा घेरा था। तो तीसरे घेरे से ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि उसको यहां पर रोक लिया गया। अब ये देखिए किस तरह से, और ये सब वाकई में सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जहां पर राष्ट्रपति और पूरा कैबिनेट मौजूद है, वहां पर कोई व्यक्ति पहला घेरा तोड़कर अपने बंदूक के साथ दूसरा घेरे को क्रॉस करता हुआ तीसरे घेरे की ओर जा रहा है। अब देखिए उसके बाद यहां पर तमाम जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं वो अपने बंदूक निकालते हैं, राइफल पिस्टल निकाल के उसके ऊपर तान देते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आई है, काफी कुछ बताने के लिए आप समझ सकते हैं, इसमें आप सोचिए काफी कुछ बताना पड़ेगा यहां पर कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक राष्ट्रपति के 2 घेरे को तोड़कर तीसरे घेरे की ओर कोई बढ़ जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रिज की बात की जा रही है। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि उन पर फायरिंग हुई थी, उनकी जान को खतरा था। ऐसे में ये कई बहुत ही हैरान कर देने वाला ये मामला है कि 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को कोई क्रॉस करके इतने नजदीक पहुंच जाता है कि उनके साइट पर प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे करीबी, वहां पर जो अहम डेलीगेशंस हैं वो मौजूद होते हैं और वहां पर फायरिंग भी हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्यजनक तस्वीरें अपने सामने देख रही हूं, क्योंकि जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा घेरे की बात करते हैं, तो वो मल्टी लेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा मैकेनिज्म है। यूएस सीक्रेट सर्विस प्रोवाइड कराती है इस मैकेनिज्म को। यूएस सीक्रेट सर्विसेज की धाक पूरी दुनिया में है, 7000 इसके अधिकारी हैं और इसमें से 300 से अधिक अधिकारी और जवान जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अकेले तैनात होते हैं। तो ये एक अमेरिका की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा करता है इस प्रकार का हमला। लेकिन हम ये ना भूलें कि पेंसिल्वेनिया में 2024 में जब एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी इस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ था, कान से छू करके गोली निकली थी। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। इस व्यक्ति ने अकेले इस हमले को अंजाम दिया या वो किसी संगठन का हिस्सा है, जैसे कि मेजर जनरल सोई भी कह रहे थे। इसकी टाइमिंग इस हमले की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और फिर इस तरह की घेराबंदी के बाद, इस तरह के मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम के बाद, एक व्यक्ति इस तरह से 3 घेरे तोड़कर यहां तक पहुंच कैसे सकता है? अब यहां पर आप पेंसिल्वेनिया की रैली में जो ट्रंप पर हमला हुआ था उस समय को याद कीजिए।
तब भी बाद में बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन करने के लिए या जनता से सिंपैथी के लिए ट्रंप ने इस तरह का हमला अपने पर स्वयं कराया था। क्योंकि यदि हम अमेरिका के इतिहास को देखें तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे यूएस के राष्ट्रपति रहे हैं, अब्राहम लिंकन से लेके गारफील्ड, मैकिनली और कैनेडी को देखिए, सबका असैसिनेशन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर यदि देखें तो 2024 में बच गए, उन पर सवालिया निशान लगे थे। अभी की टाइमिंग ऐसी है कि नवंबर में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। अमेरिका में अभी पॉपुलैरिटी बहुत गिरी हुई है ट्रंप की। ईरान के साथ युद्ध में हम देख रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं और आंतरिक मोर्चे पर भी वो बुरी तरह से विफल रहे हैं। अंशु तो जी, इसीलिए बहुत सारे प्रश्न हैं, एक कॉबवेब बनता है। आपने तो बहुत सारे प्रश्न भी उठाए हैं, लेकिन साथ ही आपने कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब उस पर बात करने के लिए तो हम प्रमीत जी से बात करेंगे। प्रमीत जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले एक हम जरा बयान सुना देते हैं जो हमें इस वक्त मिला है। जिस वक्त फायरिंग हुई थी उस वक्त हॉल से न्यूज एजेंसी एएनआई के रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने क्या देखा उसके बारे में बताया, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमीत जी, इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाला गया और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा और इसे वापस पोस्टपोन कर दिया जाएगा जहां प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे। तो यहाँ पर आपने उस वक्त क्या हुआ था उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है और हमारे साथ प्रमीत जी भी जुड़ गए। प्रमीत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? या मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। प्रमीत जी, क्योंकि आप जब तक जुड़े नहीं थे तो दो चीजें निकलकर सामने आई। हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें दो चीजें बताई। एक तो होता है कि जो पैरामीटर लगता है कम 3 घेरा होता है। हमने देखा कि एक घेरा तोड़कर दूसरे घेरे को पार करते हुए हमलावर पहुंच गया। पहला प्रश्न तो यह हो सकता है कि इतनी लचर व्यवस्था क्या होती है, और दूसरा, अंशु जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उठाई है। उनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इससे पहले भी आरोप लगे हैं कि कई बार उन्होंने स्टेज करवाए इस तरह के हमले अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन करने के लिए। तो इन दोनों विषयों पर जरूर आप अपना विश्लेषण कीजिएगा। देखिए, पहला जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने उठाया है वो निश्चित रूप से लाजमी है कि इस तरह से दो घेरे तोड़कर एक बंदूकधारी बंदूक लेकर किस तरह से आ सकता है प्रेसिडेंट के करीब। ऑल्दो ही वाज नॉट एज क्लोज एज वी आर टॉकिंग, वो शायद 150 यार्ड के आसपास की दूरी पे था या 50 यार्ड के आसपास की दूरी पे तो निश्चित रूप से था। एंड एज वी आर सीइंग इन द वीडियो, द law enforcement agency also and agents also responded very quickly, so I would not completely blame them. See, America mein every there are more than 395 or close to 400 million guns are there. और वो Hilton hotel, I had been to that Hilton hotel in Washington. It's a very large hotel. और बताया जा रहा है कि जो हमलावर था वो उसी होटल में रह रहा था। So there are ways and means कि वहां पर इस तरह से आप थोड़ा सा ब्रीच हो सकता है, इसकी संभावना है। नहीं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से बात है, बट इस तरह से he was not as close as president as we are talking. So ये तो पर इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए और इसको पहले ही रोके जाने चाहिए, ये निश्चित रूप से हर कोई चाहेगा। लेकिन जो दूसरा आपने प्रश्न उठाया, he was it staged, ये थोड़ा सा I won't go this far,
यहाँ पर एज आई सेड 400 मिलियन गन्स आर देयर, एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग अ गन, और हर आदमी गन चलाने में माहिर भी है। तो आपको इस तरह के अटैक्स यहाँ पर होते रहेंगे, बिकॉज राइट नाउ अमेरिका इज हैविंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल हेटरेट। अगर आप देखें तो इट इज वे टू मच। तो इस तरह की जो माहौल जो बना हुआ है उसमें इस तरह की घटनाएं होना संभावित है, और आई थिंक हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़े इफेक्टिवली और आपने बहुत अच्छी बात बताई रमीज जी की वहां पर जिस तरह की हेट्रेड देखने को मिल रही है, लेकिन क्या एक डेमोक्रेसी के अंदर इतनी ज्यादा नफरत हो सकती है कि आपकी विचारधारा से अगर कोई सहमत नहीं है तो आपकी जान ले ले? इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपिका, ये पहला मौका नहीं है जब प्रेसिडेंट ट्रंप पर इस तरह का हमला हुआ है, ऐसा अटैक हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा 2024 में एक चुनावी रैली के दौरान भी ट्रंप पर हमला हो चुका है, और तब हमलावर ने ट्रंप पर काफी दूर से एक बिल्डिंग की छत से गोली चलाई थी, जो उनके कान को छूती हुई वहां से निकल गई। और इस हमले में भी ट्रंप बाल बाल बच गए थे। और उसी साल सितंबर में भी एक बार ट्रंप पर हमला हुआ था, और अब आज एक बार फिर से ट्रंप के सामने डिनर हॉल में फायरिंग हुई है। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ हैं। मनीष, सिक्योरिटी ब्रिज की यहाँ पर बात हो रही है, और बात हो रही है कि हो सकता है कि ट्रंप ने खुद ही, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं जो ईरान के प्रति उनका हमला हुआ है, अमेरिकन में हम देख रहे हैं, और अमेरिकन पर ये जो गन कल्चर है वो भी काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन इतना भारी कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर ही फायर कर दिया जाए। देखिए, पहले तो आप अप्रूवल रेटिंग का जिक्र जो कर रहे हैं, इस समय पॉलिटिकल जो पूरा बैकड्रॉप है खासतौर पे यूएस में, वहाँ पर इस बात में कई सारे सवाल उठाए गए कि चाहे ईरान का युद्ध हो या फिर अभी के हालात, उसमें ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जरूर गिरी है। लेकिन अगर आप जुलाई 2025 का जो अटैक था पेनिसिल्वेनिया पे, उसको देखकर रेफरेंस के तौर पर अभी लेते हैं, तो अभी की डिटेल के मुताबिक जो हमारे टॉप सोर्सेज इस समय वहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा प्रीमाइसिस है, आप ये समझ लीजिए, जो हिल्टन का मेन कॉन्फ्रेंस हॉल था जहां पर ये जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था, करीबन 2600 के लगभग यहां पे कुल मिला के जो इनवाइटीज थे, उसके अलावा जो सीक्रेट सर्विस, एफबीआई, सभी यानी मल्टीपल एजेंसीज के साथ जो इनवाइटीज हैं उनकी यहां पर जो प्रेजेंस थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, मेलेनी ट्रंप, इवांका ट्रंप, उसके अलावा केडी वांस, काश पटेल समेत पूरे कैबिनेट यहां पर मौजूद थी। इसीलिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा थी। ये जो पूरा हिल्टन होटल है, ये आप समझ लीजिए कि मेन रोड से एंट्री करने के बाद जो हिल्टन होटल का फर्स्ट एग्जिट है, जहां पर फर्स्ट एंट्री पॉइंट है, जहां पर जो फर्स्ट बैरिकेड आप समझ लीजिए, वहीं पर कैमरा प्रेजेंस थी। यानी कैमरामैन जितने भी थे, जर्नलिस्ट जितने थे, उन सबके कैमराज को वहीं पर पोजीशन किया गया था। और फिर उसके बाद जो एलन कोल है, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला 31 साल का है, इसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो इस समय एफबीआई के पास है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तस्वीरें इसकी रिलीज की हैं उसमें भी ये क्लियर है। एक बार आपने फिर से बहुत अहम आपने एक विषय उठाया है, तो उसकी तस्वीर हम दिखा रहे थे। एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए जो मनीष अभी डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरह से जो एलन कोल है, देखिए किस तरह से घेरे को तोड़ता हुआ आता है, अंदर घुसता है। अब मनीष ने जो ये बात कही, इसको जरा और हम विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हमारे साथ नितिन भी जुड़े हुए हैं। कर्नल नितिन रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल नितिन, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से हम यही समझना चाह रहे हैं कि सुरक्षा में ये सेंधमारी कैसे लग सकती है, कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमें तो समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम जब देखते हैं भारत में किस तरह से जो बाहर पुलिस का घेरा होता है, फिर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस का घेरा होता है, फिर एसपीजी का घेरा होता है, फिर एक इंटरनल और एक एसपीजी का घेरा होता है। जी अमित, थैंक यू। मैं इस पूरे घटनाक्रम में दो बातों को हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला, जो ये मिस्टर थॉमस हैं, जो इन हमलावर का नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ये पूरी प्लानिंग के साथ पूरे इवेंट को स्टडी करने के बाद अपना प्लान बनाया कि वो कब किस समय अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने अभी सुना बाकी एक्सपर्ट से कि ये जो हादसा है ये मिडिल कॉर्डन में हुआ है। सो आउटर कॉर्डन, उसके बाद मिडिल एंड फिर इनर। सो मिडिल कॉर्डन में अगर आप ये तस्वीरें भी देखें तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी तब होती है जब वहां पे स्क्रूटनी होती है इवेंट से पहले लोगों के अंदर आने के लिए। सो वो सब हो चुका है, इवेंट स्टार्ट हो चुका है, तो हमलावर को पता था कि क्या टाइमिंग है इवेंट का, किस टाइम पर क्या होने वाला है। और उसको पता है कि जब इवेंट शुरू हो जाता है तो जो मिडिल कॉर्डन वाले लोग हैं उनका काम कम हो जाता है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। यही वो समय है जो उसने चुना अंदर आने के लिए। जी। दूसरा जो पॉइंट एनालिसिस मेरा ये बोलता है कि उसके पास जो हथियार है वो कोई राइफल नहीं था, कोई पिस्टल नहीं था, वो एक शॉटगन इस्तेमाल कर रहा है।
बिल्कुल शॉटगन का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है फायरिंग को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी घटना है मुझे नहीं रोक पाएगी। ईरान युद्ध जीतने से ये घटना नहीं रोक पाएगी। Concerned about political violence. This could be politically motivated. All violence. I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here. It's a dangerous profession. You know, I tell the story. Race car drivers, I think it's very dangerous. So, if you take 1% and then take about 10% of 1%, just to break it down very easily, they die. So much less than 1%, 10% of 1%. I think bull riding is very dangerous. If you take about the same 10% of 1%, much less than 1%, but if you take presidents, it's 5.8%, and about 8% are shot at. So nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. As part of the job, it is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country, and I'm very proud. I'm very proud of the job we've done. You see what's happened. We have a great country. We've got, I think, the most successful, the hottest country anywhere in the world. This happened over a period of just a year, and we're going to do great things. But with that come risks. There's no question about it. Yeah. तो यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत ही डेंजरस प्रोफेशन है। अब कितना डेंजरस है इसको जानने के लिए जनरल सोही आपके पास भी आएंगे और जनरल भाटिया आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम इसको थोड़ा सा ये जो विश्लेषण जो हो रहा है यहाँ पर उसको थोड़ा सा और उसका दायरा बढ़ाते हैं और इसमें प्रमित जी को जोड़ते हैं। प्रमित जी, इसमें एक बात बताइए, क्या ये जो हमला हुआ है कहीं से भी इसको हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध हुआ, युद्ध विराम जो लगातार चीजें चल रही, इसको लेकर काफी उनको एक विरोध झेलना पड़ रहा है, क्या कहीं से भी ये हो सकता है कि इसके पीछे वो मानसिकता रही हो जो युद्ध नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ युद्ध करने जाए? उसके बाद फिर मैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाता हूं। I think it is a little early to talk about all this. So I think within 12 hours or 24 hours we will find out. क्योंकि they have already reached to his apartment. It has been said कि वो कैलिफोर्निया का जो गनमैन है, he is from California, और कैलिफोर्निया के जो उसके अपार्टमेंट है उसकी सर्च चालू हो गई है। तो बहुत जल्दी अपने को इन प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे, पर संभावना जरूर है। As I said कि there is lot of political hatred, there is lot of divisions in America. प्रवीण जी, मुझे एक बात समझा दीजिए, कैलिफोर्निया आप सोचिए कि कहां पर वेस्ट कोस्ट में है और कहां वाशिंगटन ईस्ट कोस्ट के पास पड़ता है। इतने दूरी से उसको मारने के लिए आया तो कुछ सोच समझ के आया होगा ना, कुछ प्लानिंग की होगी उसने, लॉजिस्टिक लिया होगा। अब वो हो सकता है कि वो कुछ दिनों पहले से यहाँ पर आ गया हो, या बिल्कुल प्लानिंग होगी, यहाँ पर बिल्कुल उसकी प्लानिंग होगी। मैंने कहा ना, अमेरिका अभी एक तरह से पूरा 50-50 डिवाइडेड है। 50% डेमोक्रेट है, 50% रिपब्लिकन है, और डेमोक्रेट्स में कुछ, और इवन डेमोक्रेट्स में और इंडिपेंडेंट्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रवीण जी, आपने अच्छी बात ये कही कि डिवीजन है। एक बार मैं जरा इसको जरा और समझते हैं, क्योंकि इसको सिक्योरिटी के हिसाब से समझना है। जनरल सोही, आप सोचिए, क्योंकि अब दोनों जगह की आप डिस्टेंस को देखिए, क्योंकि अब लॉजिस्टिक की बात होगी ना, वॉशिंगटन कहां ईस्ट कोस्ट की तरफ है, कहां कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट की तरफ है, मतलब कि कोई कश्मीर से जाके कन्याकुमारी में कोई काम करे तो उतना डिस्टेंस पड़ ही जाता है। तो कैसे मुमकिन है, और इसको अभी तक किसी ने ट्रेस ही नहीं कर पाया? सिक्योरिटी कर क्या रही थी, इंटरनल सिक्योरिटी? नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस है। तो एक बात निश्चित है, जैसे बाकी दो स्पीकर्स ने कहा कि बंदे ने काफी पहले से प्लानिंग करके सोच के, यानी कि एक अगर वो लोन वोल्फ है तो उसके दिमाग में हेट्रेड है, इतना उसने एक निश्चय बनाया हुआ कि मैंने करना, पूरा उसने स्टडी किया। और देखिए आजकल के जमाने में सिक्योरिटी सेटअप किस प्रकार से होता है, रिपीटेड होता है, ऑलमोस्ट प्रोटोकॉल सेम है। जैसे भारत का भी देखा, आज आप और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो एक मोटा मोटा अंदाजा इंसान को लग जाता है कि किस प्रकार से एक सिक्योरिटी का सेटअप रहेगा। जिसको सोचते हैं उसने उसी होटल में, हिल्टन में चेक इन करके वहीं रह रहा था, वहीं से यानी कि 3-4 दिन रह के उसने अंदाजा लगाया होगा बॉल रूम कहाँ पे है, कहाँ पे इवेंट होना है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए उसके बाद भी उसने एंट्री की। देखिए पहले जब बाकी लोग घुसते हैं, जैसे पहले बताया था, तो तब उस समय में जब लोग घुस रहे तो आम आदमी पहले बैठ जाता है, ऑडियंस बैठ जाती, तब वीवीआईपी आते हैं। इसने तब अपना प्लान किया कि जब ट्रंप वहां पे मौजूद हो।
दूसरी बात यह है कि हथियार कोई अमेरिका में बड़ी बात नहीं, भाई रोड पे आ सकता है, 2 दिन 3 दिन में वो बंदा वहां से वहां पहुंच सकता है, 7-8 घंटे की फ्लाइट है, तो सारे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। लेकिन एक बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं इसमें चूक है, एक मिडिल घेरे तक जबकि मेटल डिटेक्टर तक आ गया और उसके बाद वो तेजी से अंदर भागा है, तो वहां पर का जिक्र जनरल सोई आप कर रहे हैं, उस बारे में कर्नल नितिन ने भी बोला था, उनसे भी हम इस बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो शॉटगन को लेकर अंदर घुसना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एंट्री करने में कामयाब रहा था। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। आज जिस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हुई थी, उस वक्त कौन कौन वीवीआईपीज मौजूद थे, इसके बारे में आपको बताते हैं। डिनर हॉल में दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मौजूद थी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। इनके अलावा एफबीआई चीफ काश पटेल मौजूद थे और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे, जो इन दिनों ईरान के साथ वार्ता में भी शामिल रहे हैं। आज भी वो वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनकी यात्रा को रद्द कर दिया था और ये तमाम जो अहम लोग हैं अमेरिका के, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो कर्नल नितिन, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए होटल मैनेजमेंट पर भी एक सवाल उठता है कि अगर चलिए वो जो है आरोपी हमलावर जो है उसे होटल में वो अंदर रह रहा था, काफ़ी दिनों से रह रहा था, प्लानिंग कर रहा था, ईरानी कनेक्शन अभी सामने नहीं आया है, पूछताछ उस हमलावर से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी चूक सिक्योरिटी की भी और होटल मैनेजमेंट की भी। यस, एब्सोल्युटली, चूक तो बहुत बड़े लेवल की है, ये कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स हफ्तों पहले, महीनों पहले प्लानिंग उनकी शुरू हो जाती है और पूरी सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विसेज हैं उनके साथ मिलकर के ऐसे इवेंट की सिक्योरिटी में लग जाते हैं। साथ साथ यस, वो सिक्योरिटी की तैयारी करते हैं, बट ये हमने देखा कि हमलावर ने भी पूरी तैयारी की, पूरी स्टडी की और पूरी रेक्की के साथ वो अपनी प्लान को अंजाम देने के लिए आया। तो इसका मतलब ये है कि वो भी यहाँ पर घूम रहा था, वो भी यहाँ पर देख रहा था कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस लेवल की सिक्योरिटी है। उसने पूरा इन डेप्थ, इन डिटेल स्टडी करने के बाद ही प्लान बनाया है। आई एम श्योर उसके पास इवेंट का जो शेड्यूल है वो था उसके पास जी, जैसे भी उसने उसको हासिल किया, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है हासिल करना, बट स्टिल इतना बड़े लेवल का वीवीआईपी प्रोग्राम है, तो उस तरीके का इवेंट शेड्यूल हासिल करना समय से पहले भी आसान नहीं होता है। बिल्कुल पर उसके पास हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं चलते चलते मैं छोटे छोटे 2 बस रिएक्शन लेना चाहता हूं। हमारे साथ अंशु जी हैं और जनरल भाटिया। जनरल भाटिया, आपके पास भी 10 सेकंड में एक आप दे दीजिएगा, 10 सेकंड में मैडम से ले लेंगे। पहले जनरल भाटिया। और पिछली बार 6 प्रेसिडेंट्स पे अटैक हो चुका है, लिंकन है, रूजवेल्ट है, केनेडी है, रीगन है और 2 जो नाम अंशु ने लिए थे, इनमें से ज्यादातर उनकी मौत हो गई है। रीगन बच गए थे और रूजवेल्ट बच गए थे। तो इस तरह का हमला होता आया है और जिस तरह के अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, दूसरा आप अगर इसकी शक्ल देखें एलन की, मेरे को नहीं लगता ये एक व्हाइट अमेरिकन है, रिपब्लिकन जरूर है, क्योंकि इसने कमला हैरिस को भी $25 डोनेट किए थे उनके कैंपेन के लिए, लेकिन वो मेरे को वेस्ट एशियन मूल का हो सकता है, चाहे सिटीजन वो अमेरिकन हो, वहां का मूल का हो सकता है। इसकी तहकीकात होगी। 4 से 7 लाख ईरानियन रहते, मूल के निवासी रहते हैं कैलिफोर्निया में, और वहीं से ये है, तो थोड़ा सा ये तार मिल सकते हैं, इस पे और जांच और चर्चा होगी। चलिए जनरल भाटिया, आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट उठा दिया, मुझे तो लगता है कि इस पर थोड़ा और चर्चा हम कर ही ले। अंशु जी हमारे साथ है। अंशु जी, जो अब जनरल भाटिया ने इतना महत्वपूर्ण चीज बताया है कि वेस्ट एशिया का हो सकता है कि व्यक्ति हो, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कैलिफोर्निया में एक बड़ी आबादी उनकी रहती है, क्या आपको लगता है कि जो वेस्ट एशिया में हालात अभी हैं, क्या वो इतने गंभीर हो चुके हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार है उससे सहमत नहीं है, वो उनको मौके घाट तक उतारने तक जा सकते हैं? ये इस तरह की मानसिकता डेमोक्रेसी में कैसे पनप सकती है? अमित, वही एक यक्ष, बिल्कुल ये यक्ष प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि चाहे अमेरिका की अपने आंतरिक चुनौतियां हो या समस्याएं हो, या पश्चिम एशिया को लेकर के लोगों में ट्रंप के प्रति एक जो नकारात्मक अवधारणा डेवलप हुई है पिछले कुछ दिनों में, या कोई
दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ की नागरिकता लेकर के रह रहा हो, पर यहाँ के समाज की अपनी इन समस्याओं को हम देखें कि हर दूसरे व्यक्ति के पास एक गन है। इस गन लॉबी को ट्रंप ने सबसे ज्यादा मजबूत किया है पास्ट में। हमने हमेशा देखा पॉलिसी लेवल पर ये गन लॉबी जब जब इस तरह के हमले हुए हैं तो बजाय गन लॉबी को चेक करने के, कंटेन करने के, उसको और मजबूत किया गया। तो बहुत सारे सामाजिक प्रश्न है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कहना चाहती हूँ कि अभी क्या हुआ और कैसे हुआ से अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्यों हुआ है। ये क्यों का उत्तर मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, इसके पीछे कोई संगठन इन्वॉल्व है, एक छोर से दूसरे छोर तक व्यक्ति आकर के इस प्रकार का हमला कर पा रहा है। और ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेयर्ड इनका पूरा जो प्रेसिडेंट का सुरक्षा तंत्र है वो बुरी तरह से विफल नजर आता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की एक देश के रूप में साख गिरती है। इसीलिए मेरा ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसका कारण क्या है। जब तक ये कारण खुल के हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम कयास तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसके पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल, ये कारण मुझे लगता है 24 से 48 घंटे में हमें सबको क्लियर भी हो जाएगा। जब तक इस हमलावर से प्रमीत जी बेहतर बता पाएंगे। 24 से 48 घंटे, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि हमलावर से पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रमीत जी, क्या इतना आसान है? अगर मान लेते हैं कि अमेरिका अगर दो धड़ों में बटा भी हुआ है, ईरान से जो युद्ध अमेरिका का चल रहा है उसको लेकर के नाराज है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, जो तेल को लेकर हालात है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी उठ करके इस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला कर देता है। अमेरिका जो कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेना के लिए जाना जाता है, वहां पर ऐसा हमला होना वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। लेकिन गन सेफ्टी की बात बोले, अमेरिका बाकी मायने में बहुत सेफ है। आज अगर मेरी लड़की, मैं बॉस्टन में अभी हूं, तो अगर रात को 12 बजे भी बॉस्टन डाउनटाउन जाती है तो आई एम फीलिंग सेफ कि उसको कुछ होगा नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू गन सेफ्टी, इवन मेरी छोटी बच्ची मेरे हाई स्कूल में जाती है, मिडिल स्कूल में जाती है, तो उसकी माँ और मैं भी वरीड रहता हूँ, बिकॉज इतनी घटनाएं होती रहती है यहाँ पर गन सेफ्टी की। सो गन सेफ्टी के मामले में अमेरिका बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर सेफ्टी की बात करें तो अमेरिका जरूर सेफ है। जाहिर सी बात है। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ गई है। पूर्णिमा जी, क्योंकि आप थोड़ा सा हमारे साथ देर से जुड़ी हैं, तो लगभग हमने जितनी चर्चा की उसमें 2-3 विषय आ चुके हैं सामने। मैं सारे आपके सामने रखता हूं, तो एक एक करके जरा उस पर आप बताइएगा, क्योंकि आप खुद अमेरिका से। एक तो है कि इस घटना को लेकर आपके पास कोई अगर कोई जानकारी आ रही तो हमें बताइए। दूसरी बात जो निकल कर आई है, 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि जो विचारधारा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, और चाहे वो वेस्ट एशिया को लेकर हो या फिर राजनीतिक रूप से हो, उससे जो दूसरा धरा है, क्या इतना ज्यादा कुंठित हो चुका है कि वो अपने राष्ट्रपति के ऊपर हमला करके उसकी जान ले सकता है? या फिर ये जो जिस तरह से अमेरिका में अमूमन देखने को मिलता है कि किसी से कोई नाराज है तो बंदूक उठाता है, जाके गोली मार देता है? अमित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, बहुत कुछ है यहाँ पे जो बातचीत एक्चुअली हुई नहीं है, तो मैं उसमें फोकस करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है, आपका अटेंशन 2 साल पहले लेके जाना चाह रही हूँ, इलेक्शन से पहले, जब हमारी यहाँ पे बटलर में शूटिंग हुई थी। उसका जो शूटर था वो 20 साल का लड़का था और टॉमस क्रुक था। वो इतना पूर्णिमा जी, मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट बस आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। ट्रंप पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट आया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ट्रंप सुरक्षित है। ये जानकर के उन्हें राहत मिली, उनकी बातचीत हुई। लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। विरोध किया जा सकता है, लेकिन हिंसा को नहीं अपनाया जाता। ट्रंप पर हमले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और कहा कि ट्रंप सुरक्षित हैं, ये जानकर राहत मिली है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। विरोध करने के अपने कारण हो सकते हैं, अपना तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरह से हिंसा सही रास्ता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर जो इंग्लिश में इसको पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री ने लिखा है कि रिलीव टू लर्न दैट President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. यानी मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी पत्नी और वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त इस पूरी घटना के बाद सुरक्षित हैं। I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be unequivocally condemned. ये बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो ये बयान आया है, ये जाहिर सी बात है कि पूर्णिमा जी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। भारत में इतने मतभेद है, इतनी पार्टियां हैं, लेकिन कम से कम इस तरह की हम संस्कृति को नहीं देखते हैं। अमित, लोकतंत्र की हुई तो कहीं पे भी होना नहीं चाहिए। डज इट रियली मैटर इफ इट इज अ मोनार्की, ऑटोक्रेसी और एनीथिंग एल्स और डेमोक्रेसी?
क्योंकि आई एम ग्लैड प्रेसिडेंट पीएम मोदी ने इतने जल्दी स्विफ्टली एक ट्वीट कर दिए, लेकिन ये प्रॉम्प्टनेस मैंने खमेनी को मारने के बाद मैंने नहीं देखा। तो आई एम वेरी हैप्पी ही एक्चुअली रिस्पॉन्डेड, ही एक्चुअली रोट समथिंग व्हिच इज फ्रॉम a common sense perspective makes sense, because there is a diplomacy and there is also whether you want to support that country or not, that's a different thing. लेकिन नरेंद्र मोदी का जो खमेनी को हटाने के बाद कोई ट्वीट ऐसा नहीं आया। So I have to be very honest and very neutral at this point of time. बाकी आती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज, आप मुझे बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहली बात उन्होंने सीक्रेट सर्विस को थैंक यू बोला, बहुत अच्छी बात है। स्विफ्टनेस उनके बारे में उन्होंने, उनको अच्छा लगा। लेकिन द सेकंड थिंग इज समथिंग दैट ही सेड इज वेरी कंसर्निंग फॉर मी। व्हाई डिड ही मेंशन अबाउट बॉलरूम? हमारी कंट्री today is unable to afford, या लिटरली हमारे गैस, ग्रोसरी, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रेंटल कॉस्ट हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम जहाँ पे रहते, मैं विस्कॉन्सिन में रहती हूँ, अगर मैं $2.39 मैंने 2 महीने पहले गैस प्राइसेस थी, आज वो गैस प्राइसेस $4.50 हो चुके हैं, रेगुलर गैस प्राइसेस। और ये सेम कैलिफोर्निया में $6 ऊपर हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ये नॉर्मल लाइफ और इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं है। यहाँ पे लिटरली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नेशनल गार्ड को अनलिश किया है डेमोक्रेट सिटी पे टारगेट करने के लिए। 2 सिटीजन को मार चुके हैं मिनियापोलिस में। आप मुझे बताइए, अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अगर यहाँ पे ये वादा करके आया था कि ही इज अ नो वॉर प्रेसिडेंट और नया युद्ध छेड़ दी। पूर्णिमा जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लोकतंत्र में आप विरोध कीजिए, अपना मत दुनिया के सामने रखिए। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कभी किसी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। ये सबने देखा है, अपने आंखों से देखा है। मुझे लगता है कि माफी चाहूंगा अंशु जी, वक्त कम हो रहा है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। तो मैं सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी बात से मैं खत्म करता हूं अपने आज के इस शो को आपके साथ इस जगह पे, और ब्रेक लेने जाता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और मुझे लगता है भारत से यह सीखने की चीज है जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी सीखना चाहिए।